नमस्कार, आपका स्वागत है। सतनामियों के आंदोलन के विषय में हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और इस बार जो जिनसे हम बात करने वाले हैं वो सतनामी महिलाएं हैं। एक कहावत है कि सतनामी बगवा होता है और बगवा को जिला प्रशासन ने जेल में डाल दिया है। बाघ जब जेल में है तो बाघिन क्या करने वाली है, ये पता लगाने का हम प्रयास कर रहे हैं। आज हमारे साथ सतनामी समाज की काफी सारी महिलाएं हैं जो अलग अलग संगठनों से जुड़ी हुई हैं। साथ ही ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इन संगठनों के जो आंदोलन आने वाले दिनों में चलने वाले हैं वो किस तरह के आंदोलन हैं, और ये महिलाएं अपने उन लोगों को, खासकर उन बेटों को, उन पति को, उन भाइयों को और उन जो पिता हैं उनको कैसे बाहर निकालेंगे जो इस वक्त बलौदाबाजार हिंसा के बाद जेल में है। इनमें से काफी लोग, इनका यह मानना है कि वो निर्दोष हैं या फिर किसी तरह के गलत कार्य में शामिल नहीं थे, लेकिन उनको जो है जेल कर दिया गया है। उनकी जो है बहाली के लिए, उनको बाहर निकालने के लिए सतनामी समाज की महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया। और ये महिलाएं क्या करने जा रही हैं, इन्हीं से पूछते हैं। एक यात्रा आप करने जा रहे हैं सतनामी समाज की तरफ से, एक बड़ा आंदोलन जो है स्वरूप बना हुआ है, कई तरह की बातें हुई हैं। ये जो यात्रा है वो क्या है, इसका क्या नाम है और क्या उद्देश्य है इसका? अ, कल से बलौदाबाजार जिला से हमारा यात्रा शुरू होगा, सतनामी स्वाभिमान यात्रा। इसमें हम जगह जगह जाके, गांव गांव जाके लोगों को आह्वान करेंगे। लोगों को हम बोलेंगे कि हमारे समाज में, हमारे जो समाज के बेटे भाई जो भी अंदर हैं उनको रिहाई की, निशर्त रिहाई की मांग की के लिए हमने जो रूपरेखा तैयार किया है आंदोलन के लिए, उसके लिए हम उनको अवगत कराएंगे और उनसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं कि वो भी हमारा साथ दें। जी, ये जब आंदोलन चलता रहेगा, महिलाएं भी उसमें अपनी भूमिका सुनिश्चित कर रही हैं। क्या लग रहा है कि आप जब जाओगे इस रैली में शामिल होगे और लोगों से मिलोगे, समाज के लोगों से मिलोगे, क्या बताना चाहोगे उनको? सबसे पहले तो ये है कि हम समाज के साथ हैं और जो भी आंदोलन चल रहा है, हम तो बोलेंगे कि लोग जो भी हैं हमारे सतनामी समाज के, सबके सब आए और हमारा साथ दें। वो जो लोग जेल में हैं इस वक्त, सरकार का ये मानना है प्राथमिक तौर पर कि उन्होंने न्यूसेंस किया हुआ है, किसी तरह का उपद्रव किया हुआ है, हिंसक घटना किया हुआ है, सरकारी संपत्तियों को तोड़फोड़ की है, इसलिए वो जेल चले गए हैं। ऐसे लोगों की जो है बाहर निकालने के लिए आप क्यों संघर्ष कर रहे हैं? अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़े हैं। गिरौदपुरी धाम में जो अमर गुफा में जो हमारे गुरु घासीदास बाबा का जय स्तंभ काटे, उसका विरोध में बलौदा बाजार में धरना प्रदर्शन किए और पहले से सरकार से मांग किए कि सीबीआई जांच कर दो तो हम शांत बैठ जाएंगे, लेकिन सरकार ने नहीं सुने। इसलिए सतनामी समाज को ये धरना प्रदर्शन करना पड़ा। ये जो उग्र आंदोलन था, ये जायज लगा आपको? ऐसा तोड़फोड़ आगजनी करना चाहिए था? नहीं, सतनामी समाज के बच्चे या सतनामी समाज के लोग ये तोड़-फोड़ नहीं कर सकते, आगजनी नहीं कर सकते। ये तो शासन प्रशासन की ये मिलीभगत है। जी, तो एक तरह के षड्यंत्र का जो है आरोप लगा रही हैं महिलाएं। ये कहा जाता है कि जो नारी शक्ति है उन पे बड़ा बल होता है, बड़ा ताकत होता है, वो अपने काम को बहुत बखूबी कर लेते हैं। क्या सही में जो सतनामी महिलाएं हैं वो जो चाह रही हैं वो कर पाएंगी, या ऐसा लग रहा है कि ये केवल औपचारिकता है, कुछ लोगों के साथ जो है आप चले जाएंगे रैली में और वो बस खुश हो जाएगा? नहीं सर, ऐसा नहीं है। सतनामी महिलाएं इतनी अपने आप में कंप्लीट रूप से तैयार हो गई हैं कि हमारे बच्चे जो गए हैं, जो बलौदा कांड में जो अग्निकांड जो भी कांड हुआ है, उसके लिए हम निंदा करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमको तकलीफ नहीं है, सरकार की जो भी भावनाएं हैं उसको हम समझ भी रहे हैं। प्लस अगर मान लो जाए हमारी जो बच्चे गए हैं, हमें आज का दिन का बहुत इंतजार रहा कि हमारा जो सरकार है, हमारे जो बच्चे हैं निर्दोष है, उनको निशर्त उन लोग को छोड़ा जाएगा। लेकिन आज के समय में भी सरकार हमारी कुछ नहीं सुनी। हमारे जो निर्दोष बच्चे हैं, जो कुछ किए नहीं हैं, जो वहाँ गए नहीं हैं, और आज भी धरपकड़ हो रही है। तो हम इतनी महिलाएं हैं, तो अगर हमारे बच्चे, हमारे घर के भाई बहन अगर अंदर जा रहे हैं, तो क्यों हम घर में बैठ के क्या करेंगे? हमारे बच्चे अंदर गए हैं, जिसकी बीवी आज तक बाहर नहीं निकली थी, उसको मजबूरी बस कार्य करके अपना पेट पालन करना पड़ रहा है। तो क्या ऐसे में हम मजबूरी में क्यों बैठे रहे सर? हमारा हक बनता है। हमने एक बार नहीं हजारों बार सरकार को अवगत कराया है कि हमारे बच्चे निर्दोष हैं। वहाँ जो आगजनी हुई है वो आगजनी हमारे बच्चे द्वारा नहीं किया गया है। वहाँ विद्रोह किया गया है, उनमें या तो शासन प्रशासन के लोग थे या तो अन्य और कहीं बिरादरी के लोग थे। उनके द्वारा वहाँ पे जो भी घटना घटी है उनके द्वारा घटी है।
और इस पूरे विषय को लेकर अनावश्यक राजनीति भी हो रही है। कुछ लोग दूसरे दूसरे वर्ग के लोगों से मिल रहे हैं, अलग अलग संगठन से जाके मिल रहे हैं, और कई बार ऐसा देखा जा रहा है कि उग्र आंदोलन करने की तैयारी की जो है सुबुगाहट देखने को मिलती है। एक जेल भरो आंदोलन भी इसी दौरान होना है। क्या लग रहा है कि महिलाएं भी जाएंगी जेल भरो आंदोलन में? नहीं तो जाएंगी, वैसा नहीं है, लेकिन वो करेंगे ना वैसा तो जाएंगी ही, क्यों नहीं जाएंगे, लड़ेंगी। तो महिलाएं भी जेल भरो आंदोलन में रहेंगी? तो वो घर के लोग जाएंगे, पति जो जाएंगे, बच्चे जाएंगे, तो महिलाएं क्या करेंगे घर में? तो उसके अच्छा जेल ही है, सबको लेके जाएंगे और सब साथ में रहेंगे, एक साथ। युवा पीढ़ी से एक सवाल है कि क्या इस विषय में अनावश्यक राजनीति हुई है? जो सत्ता पक्ष है या जो विपक्ष है वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में तो नहीं लगा हुआ है? कुछ लोग अपनी दुकान चमकाने में लगे हुए हैं। सारी सतनामी महिलाओं को सड़कों पे निकाल लो और उनसे विरोध प्रदर्शन कराओ। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा थोड़ी रोटी सेकने में थोड़ी लग जाएंगे सब लोग। मतलब घर में हम लोग महिलाएं बस रहेंगे तो फिर बाकी पुरुष क्या करेंगे? सब लोग चले जाएंगे तो हमारा निर्णय चाहिए। हमारे सतनामी समाज है जो इतना कमजोर समझ रहे हैं, उसको निर्णय दीजिए, सरकार दिए, चाहे सब जनता मिल के दीजिए। अगर न्याय नहीं मिला फिर क्या करने वाले हैं? न्याय नहीं मिला सर तो हम लोग क्या बोलते हैं, धरना प्रदर्शन करेंगे। महिलाएं के साथ साथ हमारी बच्ची भी जेल भरो आंदोलन करेंगे। अगर उससे भी हमको न्याय नहीं मिलेगा तो हम हिंदू समाज का परित्याग करेंगे। ये हमारा निर्णय हमारे महिलाओं के द्वारा लिया गया है, ना ही किसी भी इसमें पुरुषों का हाथ है, क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चे तो अंदर है ही। तो फिर हमको अगर न्याय नहीं मिल रहा है तो इस समाज में रह के हमको क्या मतलब है? तो इसलिए हिंदू धर्म से क्या आपत्ति है आपको? क्यों लग रहा है कि जो मेन स्ट्रीम के हिंदू हैं वो आपके साथ नहीं आए? नहीं है सर, अगर हमारे साथ रहते तो आज हमारे साथ न्याय होता, हमको अन्याय का सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए हम लोग ये फैसला लिए हैं कि हमारी जितनी महिलाएं हैं, बच्चे सहित हम जाके जेल भरो आंदोलन करेंगे। स्वाभिमान यात्रा में हमारी जो महिलाएं जुड़ेंगी उनको हम घर घर जाके तो जागरूक करेंगे। जो हमारी महिलाएं इस बात से अवगत नहीं हैं उनको अवगत कराएंगे। ग्रामीण से लेकर सिटी तक हम ये प्रचार प्रसार करेंगे। कहीं ऐसा कोई षड्यंत्र तो नहीं है, फिर से एक बलौदाबाजार वाली घटना करना चाह रहे हैं? नहीं सर, ऐसा तो कोई घटना करने का कोई हमारे मानसिकता नहीं है, लेकिन अगर मान लो जाए हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हमारा उग्र आंदोलन होगा ही। ये उग्र आंदोलन किस तरह का होगा? क्या कुछ करने वाले हैं आप लोग? ऐसा कुछ नहीं है, बाकी नहीं करेंगे तब करेंगे बोल रहे हैं, नहीं करेंगे तब बात नहीं बनी तब बात करेंगे। नहीं मानेंगे तो सब लोग जेल में चले गए हैं, आधा से ज्यादा लोग, तो घर में हम लोग क्या करेंगे बताओ? कैसे ये जो खाएंगे लोग वैसे? जेल में चले गए हैं उनमें से काफी सारे लोग इनोसेंट है, मतलब मासूम है, जो नहीं थे वैसा। ऐसी बात है क्या? कोई आपको ऐसी घटना याद आती, कोई ऐसा व्यक्ति याद आता है जो उस घटना में नहीं था लेकिन आज जेल में है? जी हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग गए थे वहाँ पे, जो बहुत सारे लोग तोड़फोड़ किए हैं, जो नहीं किए हैं उसको भी अंदर कर दिए हैं, तो उसको तो बाहर निकालना चाहिए ना। कैसे पहचान होगी? वहाँ ड्रोन उड़ा था, सीसीटीवी फुटेज था, सब देखा हुआ है कि मौके पे मौजूद हैं, उन्हीं को जेल में डाला हुआ है। ऐसा नहीं है सर, वहाँ बहुत सारे लोग थे, सारे के सारे तो नहीं करेंगे, बहुत भीड़ था वहाँ पे, कुछ लोग किए हैं और बदनाम सारे लोग को किया जाता है। और ये सब हमारे समाज के साथ ही होता है, बाकी लोग के साथ ऐसा होता तो सबको जेल में नहीं डालते हैं, छोड़ दिया जाता है। लेकिन आपके समाज के साथ क्या द्वेष है? बहुत भेदभाव होता है सर, हमारे समाज के साथ ही होता है। क्यों, क्या भेदभाव होता है? क्या लगता है, क्या गलत कर रहे हैं आपके समाज के लोग? गलत तो यही हुआ है कि हमारे जात हमको तोड़ा गया है और जेल में डाला गया है, आपके साथ भेदभाव क्यों होता है? क्योंकि हमको छोटी जात समझा जाता है, इसलिए होता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, बराबर होना चाहिए सभी जात को। लेकिन आप तो जिस धर्म को या जिस पंथ को मानते हैं वहां बोला कि मन के एक समान हैं, सारे लोग एक जैसे हैं। सर एक समान है और बोला जाता है, हम लोग मानते हैं, लेकिन बाकी लोगों को भी तो मानना चाहिए ना। तो यही कारण है क्या कि आप हिंदू धर्म का परित्याग करने वाले हैं? धर्म का परित्याग नहीं करेंगे सर। हिंदू धर्म का परित्याग नहीं करेंगे सर, हम लोग, हमारा काम नहीं हुआ तो करेंगे, ऐसा है, ऐसे ही नहीं करेंगे। क्योंकि जो सारे लोगों को जेल में डाला गया है उनको भी तो बाहर छोड़ना चाहिए ना। इसी वक्त जब हम चर्चा कर रहे हैं, कुछ और विषय पे चर्चा हम करते हैं क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण है। हमने सुना कि आपके धर्म में किसी बड़े नेता की भतीजी ने शादी कर लिया एक लड़के से, और ऐसा लगा कि नीची जाति के लोगों के साथ जब किसी लड़की का, बड़ी जाति की लड़की का शादी हो जाता है तो एक द्वेष तो बन जाता है। ये थ्योरी है क्या इस तरह की कार्रवाई के पीछे? ये सर होता है हमारे समाज की, जो मतलब कि बेटे जो होते हैं वो दूसरी समाज के, हमारे समाज जो है दूसरी समाज की बेटियों को सब खुशी खुशी अपना लेते हैं। लेकिन जब हमारे समाज में किसी दूसरी कहते हैं हमारे दूसरी जाति, जब बड़े जाति के जब आते हैं तो वो अपना आक्रोश निकालते हैं कि हमारी बेटी को तुमने कैसे अपने छोटी जाति में
ले लिया, हमारे जात को बदनाम कर दिया, इसलिए कि जो बड़े वर्ग के लोग होते हैं, जो ऊंचे पदवी पे बैठे होते हैं, वो अपना खुन्नस निकालने के लिए कौन है ऊंचे पदवी वाले लोग? सर वो नेता मंत्री भी हो सकते हैं, यहाँ जो भी हो सकते हैं सर। अभी जो भी एक घटना आया था वो भी हो सकता है, जो गृह मंत्री के परिवार से रिलेटेड था, वो भी हो सकते हैं। इसीलिए द्वेष की कार्रवाई हो रही है क्या? सर हमारा तो संदेह, जब उनका संदेह हमारे ऊपर आ सकता है तो हमारा संदेह भी जा सकता है। निष्पक्ष जांच की मांग हम लोग इसीलिए कर रहे हैं कि आप पूरी तरीके से निष्पक्ष करिए, ये भेदभाव मत कीजिए कि सतनामी समाज है करके ही हमारे ऊपर टारगेट करना, ये गलत बात है। आंदोलन सतनामी समाज का था, सिर्फ इसलिए था कि हमारे धर्म के साथ, हमारी आस्था के साथ हमेशा आहत किया जाता था। जब आपके धर्म के साथ आहत होता है तो तुरंत कार्रवाई होती है, लेकिन हमारे धर्म में जब कुछ भी होता है, आहत होता है, कोई भी क्षति पहुंचाई जाती है, जैद खान तोड़ा जाता है, अम्बेडकर साहब की मूर्ति तोड़ी जाती है, तो कोई भी कार्रवाई त्वरित नहीं की जाती। जब तक कि हम आंदोलन नहीं करेंगे तब तक कि पुलिस ना तो उनके कान में जाता है, ना एसपी के कान में जाता है, कुछ नहीं होता। अगर अदर समाज में ऐसा होता है, हिंदू धर्म के जो भी और भी होते हैं, जैसे ओबीसी वर्ग के हो गए और जनरल के हो गए, अगर उनके में होता है, किसी मंदिर में तोड़ फोड़ हो गया, तो वहाँ त्वरित कार्रवाई होती है, एक बार शिकायत करने की देरी होती है। हमारे साथ ये पक्षपात ही होता है सर, इसलिए इस पक्षपात का जो बदला है वो बलौदाबाजार में हमें देखने को मिला कि किस तरह से उसका बदला जो है लिया गया। किसी ने भी लिया होगा, सर समाज के लोगों ने या फिर समाज के बाहर के लोगों ने किसी लिया, क्या यही बदला लेने का तरीका आगे भी अपनाया जाएगा? नहीं सर, अपनाया तो नहीं जाएगा, लेकिन हमारा ये मानना है कि हमारे जाति पाति में जो भेदभाव किया जाता है वो नहीं होना चाहिए, सब में बराबर होना चाहिए। बोलते हैं कि हम लोग का मतलब सतनामी है, मतलब छूत है, मतलब किसी के घर भी जाओगे तो वो लोग भी छुआछूत मानते हैं, तो ये गलत है ना। जैसे कि हम लोग अब चलो ठीक है, किसी को पसंद ही कर लिए हम लोग के कास्ट के लड़के लोग, तो क्या हुआ, शादी ही कर लिए, तो ये तो गलत बात नहीं है ना। प्यार तो प्यार ही होता है, तो इसमें गलत है क्या? कोई गलत नहीं है, ठीक है। उचित इंटरकास्ट मैरिज को प्राथमिकता दे चुकी है, सुप्रीम कोर्ट इंटरकास्ट मैरिज को प्राथमिकता दे चुकी है, तो फिर समाज, ये धर्म कौन होता है उसका विवाद करने वाला? हम ये चाहते हैं सर कि क्या बोलते हैं कि जाति पाति का भेदभाव हट जाए, सब समान रहे, बस यही चाहते हैं। ये नहीं कि कहीं भी हम लोग जाते हैं तो बोलते हैं कि अपना कास्ट अगर बताते हैं तो बोलते हैं कि नहीं नहीं ये दूसरे जाति का है, इसको अंदर आने मत दो। ये गलत है ना, ये हम लोग के साथ अन्याय वाला बात है ना। वहाँ भी काम करने के स्थान में भी ऐसा होता है? काम करने के स्थान में भी कई जगह ऐसे रहता है कि जाते हैं काम करने के लिए तो जाते हैं, लेकिन ये रहता है कि थोड़ा सा अलग से व्यवहार करते हैं हम लोग के साथ। निचली जाति के दलित मानते हैं? हाँ, दलित मानते हैं, और प्लस ये है कि कहीं भी अदर कास्ट में भी जाते हैं। जैसे कि हम लोग अब अपने ही लेते हैं कि जैसे अपने फ्रेंड के घर में चले गए, तो वो लोग भी हम लोग को मानते हैं कि उसके फैमिली वाले लोग बोलेंगे कि ये लोग छूत जाति के, इन लोग को अंदर नहीं आने देना है, बस बाहर से तक दोस्ती रखो। यही जो छुआछूत या दोयम दर्जे का व्यवहार है, ये मजबूर कर रहा है महिलाओं को, सतनामी महिलाओं को, कि वो सड़कों पर उतर के आंदोलन करें, और क्यों ना इस तरह के जो कथित हिंदू मनुवादी लोग हैं उनसे दूर हट जाए। ये यही विषय है क्या? आराम से बोलिए, कोई बात नहीं। क्या इसी तरह का भेदभाव ये वजह है जिसकी वजह से आप हिंदू धर्म को परित्याग करना चाहते हैं? जी सर अगर ये ब्राह्मणवादी मनुवादी और आरएसएस के लोग एससी एसटी के लिए रणनीति बना रहे हैं। एससी एसटी के लोग कोट शर्ट पहनते हैं, एससी एसटी के लोग मूछ रखते हैं, जूता पहनते हैं, ड्रेस पहनते हैं, अच्छे कुर्सी में बैठते हैं। उन लोग को हजम नहीं हो रही है, उन लोग को जलन हो रही है। उन लोग कह रहे हैं जहाँ है वहीं रहें। हम लोग को नमस्ते नहीं करते हैं, इन लोग छाती में लगता है, हमको नमस्ते नहीं करते। एससी के लोग, एसटी के लोग हमको छाती में लगता है। इसका दुख होता है आपको? हमको दुख नहीं होता, हमको खुशी होती है। हमारे लोग पढ़े लिखे हो गए, अपने मान सम्मान समझने लग गए, अपने अधिकार समझने लग गए। हमारे लोग क्यों किसी को नमस्ते करेंगे? उनके बराबर के हो रहे हैं पढ़ाई लिखाई में, नौकरी में, तो उन लोग को लग रहा है कि आरक्षण काट दो, इन लोग को ऊपर मत जाने दो। ये मनुवादी के विचार है, ये उन लोग मानसिकता लेके चल रहे हैं। आपने इन महिलाओं को सुना कि कैसे साफ गोही से ये बात करते हैं। एक और सवाल जब हम इसी वक्त आपसे पूछना मांग रहे हैं, विपक्ष में भी और सत्ता पक्ष में आधा दर्जन से ज्यादा नेता आपके समाज के हैं। कुछ तो पूर्व मंत्री भी हुआ करते थे, पिछली सरकार में दो मंत्री हुआ करते थे, इस बार भी एक मंत्री है आपके समाज की तरफ से। ये सारे लोग जो जनप्रतिनिधि हैं, नेता मंत्री हैं, इनकी क्या भूमिका है इस तरह की स्थिति में?
हमारा इस आंदोलन में पहला चरण यही था कि हम पहले जितने भी जनप्रतिनिधि जो भी मंत्री विधायक हैं उनसे मिले, उनसे सहयोग की अपेक्षा करते थे, लेकिन उन्होंने हमारा सहयोग नहीं किया। इसलिए हमारा ये आंदोलन आगे स्पेसिफिक बढ़ा। मैं आपके समाज के जो मंत्री हैं उनसे, दयाल दास बघेल हैं, रुद्र गुरु हैं, पिछली उसमें रहे हैं, और भी कई लोग हैं, शिव डहरिया जैसे लोग हैं, ढेरों लोग ऐसे हैं जो छोटे बड़े नेता मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, सुखवंत सिंह भी हैं, कुछ लोग अभी भी मंत्री बनना चाह रहे हैं, वो अपनी राजनीति जो है चमकाना मांग रहे हैं इस विषय को लेके। उनकी क्या भूमिका है इस बारे में? सर, वो सिर्फ अपनी राजनीति तक स्थिर है, उनको समाज से कोई लेना देना है नहीं। समाज से लेना देता होता तो आज वो स्वयं आगे आते कि हमारे समाज के जो भी गए हैं वो उनका ही परिवार है, कोई दूसरा इंसान नहीं है, उनका खुद का परिवार है, लेकिन वो अपना परिवार समझना नहीं चाहते। वो सिर्फ हमको सिर्फ वोट बैंक के लिए ही यूज करते हैं। इसलिए हमने ये भी इसमें आंदोलन में ये भी शामिल किया है कि अगर हमारे ये जो मंत्री विधायक हैं, अगर वो हमारा सपोर्ट नहीं करते हैं तो हम उनका बहिष्कार करेंगे। अरे मजेदार बात है, हमको अभी पिछले दिनों चर्चा में हमने देखा कि आप ही के समाज के जो धर्मगुरु हैं उनके एक बेटे तो विधायक हैं और बाकी भी तैयारी कर रहे हैं राजनीति की। उनको बहुत संभव है कि मंत्री बना दिया जाए, नए कैबिनेट में जगह भी खाली हुई है। क्या लग रहा है कि ये जो लोग आपके धर्म से ही आते हैं, सतनामी समाज से ही आते हैं, ये मौका परस्त लोग हैं जो अपनी राजनीति रोटी सेकना मांग रहे हैं? ऐसे लोगों को चिन्हांकित किया है आपने? ऐसे लोगों को तो बोलना ही चाहिए, क्योंकि क्या है ना, राजनीति में जाने के लिए तो चले जाते हैं, लेकिन ये ऐसा रहता है, अपने राजनीति के चक्कर में ये रहता है कि हम अपने ही समाज को भूल जाते हैं। तो ये गलत है ना। समाज तो समाज है, हम लोग को एकजुट होकर आप कार्य को करना चाहिए। ऐसे लोगों को कैसे सबक सिखाएंगे आप? सर, हम लोग आंदोलन करेंगे, बहिष्कार करेंगे, ऐसे लोगों का बहिष्कार कर देंगे? तो करना ही पड़ेगा ना सर। अगर मानेंगे ही नहीं तो करना तो पड़ेगा ही, बनता है ये करना हम लोगों का। तो ये बड़ी मजेदार बात है। निकट भविष्य में नगरीय निकाय चुनाव है, इन्हीं राजनीतिक लोगों के साथ मिलकर जो है फिर से चुनाव की तैयारी की जाएगी, राजनीति होगी। सब कुछ जो है वो राजनीति से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। ये जो आपके समाज के नेता हैं वो भी जो है सहयोग करने से आनाकानी कर रहे हैं, और अब जब संघर्ष चल रहा है तो वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के शायद जुगाड़ में लगे हुए हैं। क्या ये बात सच है? सर, हम अपने गुरु से जाके मिले थे। हमारे खुशवंत गुरु जी हैं, वो बोले हैं कि हम बिल्कुल आप लोग का सहयोग करेंगे, लेकिन वो सहयोग करने के बजाय अगर हमको मान लो जाए सहयोग नहीं करते हैं तो हम उसको फिर राजनीतिक में लेंगे। लेकिन जितने हमारे गुरु हैं उनके पास हम गए थे तो उनका कहना यही था कि जो निर्दोष बच्चे हैं उनको हम आज के दिन छोड़ाएंगे बोले थे। 15 अगस्त को निशर्त से उन लोग की ये हो जाएगा, रिहाई हो जाएगा, लेकिन आज संभवतः तो नहीं दिख रहा है सर। ऐसे में हमारे गुरुवर और हमारे जितने विधायक हैं, हमारे सामाजिक जितने हैं, वो लोग भी ऐसा ना हो कि राजनीतिक षड्यंत्र में आकर उन लोग भी हम लोग का साथ छोड़ेंगे तो फिर राजनीति के हर जगह चलेगा। तो सर, तो वैसे में हमको अपने सामाजिक जितने विधायक हैं उनको तो बहिष्कार करना ही होगा। इनको तो सबक आप सिखा देंगे बहिष्कार करके या राजनीतिक रूप से इनका सहयोग ना करके। ये बताइए कि जब सतनामी कहते हैं, ऐसे बोलचाल की बात है कि सतनामी बगवा जो है इस वक्त जेल में है, तो सतनामी बाघीन जो है वो क्या करेगी? ऐसा कुछ नहीं है सर, आंदोलन करेंगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बगवा है बोलते हैं और कुछ है नहीं, लेकिन समाज को देखते हुए ये सब बोलना पड़ता है। हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, बस जो जेल में है उसको रिहा कर दीजिए। तो ये सतनामी जो बाघीन है, जो शेरनी बन रही है, संघर्ष करना चाह रही है, उसमें क्या पोटेंशियल है, कितना उनमें ताकत है, कितना दूर तक जाएगा आपका संघर्ष? सर, बहुत दूर तक जाएगा। सब मिल के आंदोलन करेंगे हम लोग। आंदोलन तो ढेरों होते रहते हैं, आपके आंदोलन में क्या नया होगा? नया होगा सर। क्या नया होगा? ये जाएंगे घर घर जाएंगे, लोगों को बातचीत करेंगे? पहले काम कर देते, अब सीधा जेल ही जाएंगे सब लोग। क्या करेंगे? सब जेल के अंदर सबको ले जाना है। जब बच्चे लोग नहीं रहेंगे तो बाकी कहाँ रहेंगे? यही तो हम बोल रहे हैं कि बगवा ऑलरेडी जेल में है, अब बागिन भी जेल में चले जाएगी, तो बुजुर्ग और बच्चे ही बचेंगे। कहाँ बचेंगे? बच्चे को लेके जाएंगे, चले गए हैं सर। बच्चे लोग को तो पहले से लेके चले गए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? और आंदोलन तो है, तो आंदोलन होते रहते हैं। आप बता रहे हो तो इस बार सबको अंदर लेना है, बड़ा से जेल बनवा दीजिएगा और प्रशासन को बोले बड़ा जेल बना दे। सतनामी समाज के बच्चे से लेके बूढ़े ओल्ड जितने भी हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे छोटे बच्चे हैं, सबको ले। अगर एक पुरुष गया है सर तो उसकी घर की तो रूटीन खत्म हो गई है, प्लस अगर एक महिला जाती है तो महिला गई तो घर पूरा खत्म हो जाएगा। तो इस स्थिति में क्या करेंगे? अगर एक महिला जाती है तो अपने छोटे बच्चे हैं, अपने सास ससुर है, माता पिता हैं, उनको भी लेके जाएंगे। तो इसलिए हम शासन प्रशासन को ये याद दिलाना चाहेंगे, क्योंकि हमारा समाज तो बहुत बड़ा है। हमारा समाज इतना बड़ा है कि शासन प्रशासन को हमारे समाज के आंदोलन तो रोकने में असफल रही। अब महिलाएं अगर शेरनी बन के अगर जाती हैं
तो उनको भी रोकने के लिए वो अपना या तो योगदान बड़ा कर ले, या तो अपना फोर्स बड़ा कर ले, या तो फिर जो भी करना है। वहाँ तो पानी का बौछारा हुआ, आंसू गैस छोड़ा गया। इस बार अगर क्या करना है, लाठियां भांजी गई। हाँ, लाठियां भी भांजी गई सर। और इस बार अगर मान लो जाए, अगर ऐसा होता है तो महिलाएं के साथ क्या क्या करना है वो भी तैयार कर ले। महिलाएं भी लाठी और पानी फोर्सा और क्या बोलते हैं, जो भी उनके पास अपना ये है यंत्र है, उनको महिलाओं पे अगर उनको इस्तेमाल करना है वो तैयार कर ले। और प्लस जितनी बड़ी पूरा मिल के जेल नहीं बना है, पूरा हमारे छत्तीसगढ़ में जेल नहीं है, उतना बड़ा एक जेल बनवा ले और हमारे पूरे सतनामी समाज की शेरनियों को अंदर करवा दे। उनके साथ हमारे बड़े बुजुर्ग भी रहेंगे, हमारे साथ हमारे बच्चे भी रहेंगे। और अगर हमारा आंदोलन उनको कम लगा तो वहीं पे फिर हम आत्मदहन भी करेंगे। ये बड़ी बात इन्होंने बोल दी है। सतनामी समाज का आंदोलन किस तरह के होगा यही पता लगाने का हम प्रयास कर रहे थे। वो धर्म जिन्होंने, वो पंथ जिन्होंने शांति और जो है अपनेपन, भाईचारे की बात कही थी, आज उनको सड़कों पर उतर कर आंदोलन करना पड़ रहा है। और ना सिर्फ आंदोलन करना पड़ रहा है बल्कि ये आंदोलन दिन प्रतिदिन और जो है व्यापक और उग्र भी होता हुआ नजर आ रहा है। क्या मजबूरी है इन महिलाओं की जो ये जेल भरो आंदोलन में अपनी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। आने वाले दिनों में आंदोलन किस तरह की रूपरेखा लेगी, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन इसको कैसे मैनेज करेगा, और क्या ये पूरी सरकार जो मौजूदा सरकार है बीते 6-7 महीने में जो है सरकार की अपनी एक उपलब्धियां हैं, उनमें क्या ये चीजें भी शामिल होंगी कि उन्होंने महिलाओं और बच्चों को जेल में डाल चुके हैं। तो ये सारी बातें जो है भविष्य के गर्भ में है और इसका जो है जल्द ही खुलासा हो जाएगा। आपको बताते चलें कि सतनामी समाज का आंदोलन धीरे धीरे ही सही लेकिन व्यापक रूप ले रहा है और बलौदाबाजार जैसी घटना दोबारा ना हो इसके लिए ये महिलाएं भी चिंतित हैं। ये नहीं चाहती, लेकिन अगर दमनकारी नीति चलता रहा तो ये बहुत संभव है कि ऐसी घटना आपको दोबारा देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन इम्तियाज के साथ मनीष शरण, छत्तीसगढ़ तक, बिलासपुर।